अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 है। डिफरेंशिएशन चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 2.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल, फेसबुक आईडी, फेसबुक पेज का यूज़र नेम, हर चीज़ मैंने लिख दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ये वाला मेरा जो अब नंबर है, मैं ये ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ, दूसरा नंबर मैं कम यूज़ करता हूँ। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। ये बाय डेफिनेशन हमने इनको सॉल्व करना है, जो डेरिवेटिव्स हैं इनके वो फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन दिया गया जी 2 माइनस अंडर रूट एक्स है। ये बेसिकली क्या है, ये एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन है हमारा, जिसको हम क्या ले लेते हैं, वाई सपोज कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें बाय डेफिनेशन इसको चूँकि सॉल्व करना है, तो उसका जो फर्स्ट स्टेप आता है, स्टेप 1 जो आता है उसका, वो क्या है जी कि टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी। और इंक्रीमेंट क्या है, y प्लस डेल्टा वाई। स्मॉल इंक्रीमेंट लेते हैं, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, किसके अंदर चेंज किया हमने, y के अंदर। इंक्रीमेंट कहते हैं इजाफे को, यानी कि हमने उसके अंदर ऐड किया है, क्या, थोड़ा सा इजाफा। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, इंक्रीमेंट। ठीक है, ये आम लफ्ज़ों में बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पर x है वेरिएबल, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स। इंक्रीमेंट कहते हैं किस चीज़ में, एडिशन को है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हमने y को उठाकर उधर ले जाना है, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये प्लस का y इधर आकर क्या आ जाएगा, माइनस वाई। इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि जी पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है जी, इसको 2 का नाम दे दिए। क्या आएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया, माइनस वाई की क्या वैल्यू है, वाई की वैल्यू है जी 2 माइनस अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे चूंकि बाहर माइनस आ रहा है, तो इसलिए हमें इसे लाजमी तौर पर ब्रैकेट में रखना होगा अभी। फिर जब अगले स्टेप में यहाँ पर ये लिख दूँ मैं, स्टेप 2 है ये। जब हम y की वैल्यू रखकर सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो वो स्टेप 2 होता है हमारा। ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, अभी अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट एक्स आ गया। अब यहाँ से -2 +2 कट के पीछे क्या बचता है, सिर्फ माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स। अब ये माइनस साइन है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको प्लस करने के लिए, तो इधर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए बेटर ये है कि हम इसको पहले लिख लेते हैं अंडर रूट एक्स को, क्योंकि ये प्लस वाला है, और इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। यूजुअली मैथ के अंदर हम जो पहली टर्म होती है उसको प्लस साइन के साथ लिखते हैं। अगर माइनस आ भी रहा हो, तो आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन में, तो हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो प्लस हो जाए। ठीक है, ये और कोई वजह नहीं होती, सिर्फ मैथ की कहने एक ब्यूटी होती है, खूबसूरती, मैथ को लिखने की एक तरीकाकार होता है, उसके लिए किया जाता है सिर्फ। अदरवाइज़ इससे मैथ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये टर्म माइनस ही रहनी है, इधर रहे या इधर है। ठीक है, लेकिन बस ये किया जाता है कि फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव रखा जाता है, लेकिन अगर नेगेटिव भी रहेगी तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको मज़ीद सॉल्व करना है हमने, उसके लिए क्या है तरीकाकार के, इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए कोई भी ऐसा फंक्शन आए, अंडर रूट के अंदर आए, दो अलग अलग टर्म्स हो, प्लस माइनस हो दरमियान में, तो इनको सॉल्व करने के लिए एक ही तरीकाकार होता है कि इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एस भी यूज़ होता है, जेड भी यूज़ होता है, ऐसे रैशनलाइजेशन। ठीक है, दोनों वर्ड यूज़ होते हैं, वैसे बेसिकली ये यूज़ होता है जेड वाला। ठीक है जी, और वो कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाइड बाय, जो फंक्शन यहाँ पर दिया गया है इसी के साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। लेकिन किस तरह करना है कि जो साइन दोनों टर्म्स के दरमियान में, इसके ऑपोजिट लेना है। अगर यहाँ पर दो टर्म्स, ये दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, अगर इनके दरमियान माइनस आ रहा है तो हमने यहाँ पर प्लस लिख लेना है, और अगर प्लस आ रहा है तो यहाँ पर माइनस लिख लेना है। ठीक है, और जो ऊपर लिखा है बटे में वही नीचे लिख देना है, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है जी, अब यहाँ पर नीचे क्या है, कुछ ना हो तो आपको पता है 1 होता है, तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दो बटे हैं आपस में, तो क्या होगा, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये देखें ज़रा, ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये वाला इसके इक्वल है, बिल्कुल सेम है, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, दरम्यान में एक फ़र्क क्या आ रहा है, प्लस माइनस का। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला अलजेब्रा के अंदर जो यूज़ होता है वो ये है
कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दोनों सेम आ रहे हैं, दरमियान में प्लस माइनस का फ़र्क है। सेम यहाँ पर दोनों सेम आ रहे हैं, दरमियान में फ़र्क किसका आ रहा है, प्लस माइनस का। तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। दोनों का अलग अलग स्क्वायर, दरमियान में माइनस। तो ये फार्मूला अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया मैंने, ठीक है जी। अब जब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया। ये क्या आ रहा है, साथ साथ हमारे पास डेल्टा वाई आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये अंडर रूट से कट गया स्क्वायर, ये भी कट गया, तो पीछे क्या बचता है हमारे पास, ये एक्स है माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। याद रखना है जब भी दो या दो से ज़्यादा टर्म्स आ रही हों और उनसे पहले माइनस हो तो हमने ब्रैकेट में लिखना है, ताकि हमें बाद में जब ब्रैकेट ओपन करें तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो सके, ठीक है जी। एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अब जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक्स और ये प्लस माइनस माइनस डेल्टा एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब ये और ये कट गए क्योंकि ये माइनस वाला था और ये प्लस वाला एक्स था, ठीक है जी। अब मैं नए पेज से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, नए पेज मैंने स्टार्ट किया, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया आपस में, डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस डेल्टा एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड, स्टेप है थर्ड। स्टेप 3 क्या है जी, के डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो वो क्या आएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, डिवाइड कर दिया ना, इधर भी कर दिया और इधर भी कर देंगे, इधर करते हैं। अच्छा, इसको आप ब्रैकेट में लिख लें, सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। क्या है जी, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया और डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो यहाँ पर डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। अब ये और ये कट गया आपस में, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू -1 बचा ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हम लोग ये चीज़ें गलत पढ़ते हैं, इसको अंडर रूट नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है स्क्वायर रूट। अंडर रूट भी पढ़ लें ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो पढ़ा जाता है स्क्वायर रूट पढ़ा जाता है लफ्ज़, ठीक है जी। अब स्टेप 4 है जी, वो क्या है जी, के टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। और वो क्या आएगा जी, कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है जी। अब अगर डायरेक्ट अप्लाई करनी तो डायरेक्ट अप्लाई कर दें, मेरे पास पेज थोड़ा है तो मैं डायरेक्ट ही अप्लाई कर देता हूँ। वो ये कि डेल्टा एक्स किसके ऊपर चलें, थोड़ा सा इनडायरेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट। एक तो इसके ऊपर अप्लाई होगी और एक इसके ऊपर अप्लाई होगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया, ठीक है जी। अब क्या होगा, -1 ओवर, इसके ऊपर तो अप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये डेल्टा एक्स है। लिमिट किसके ऊपर अप्लाई होनी है, डेल्टा एक्स के ऊपर, जबकि यहाँ पर डेल्टा एक्स नहीं आ रहा, यहाँ पर सिर्फ एक्स आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये सारे का सारा कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज़ ही लिखा जाएगा, ठीक है। लिमिट का थ्योरम है कि एक्स अप्रोचेस टू 0 इंटू सी, अगर यहाँ पर एक्स मौजूद नहीं है, जो मर्ज़ी हो और, ठीक है, तो फिर ये क्या आएगा, सी का सी। इस तरह यहाँ पर लिमिट क्या आ रही, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 है और यहाँ पर डेल्टा एक्स नहीं है, बाकी जो मर्ज़ी हो हमें कोई गर्ज नहीं है, तो वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, जैसे सी वैसे का वैसे ही आता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर कहाँ अप्लाई होगी, एक्स तो वैसे का वैसे ही रहेगा, सिर्फ डेल्टा एक्स पर अप्लाई होगी और वो क्या आएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 है, तो इसलिए ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 0। अब ये क्या बचा, डेल्टा एक्स, और ये भी क्या बचा, डेल्टा एक्स। एक और एक कितने होते हैं आपको पता है, 2। तो क्या है 2, अंडर रूट एक्स क्या है, 2 है, एक अंडर रूट एक्स और एक अंडर रूट एक्स क्या बने, 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है जी। तो ये जब लिमिट अप्लाई होती है इसके ऊपर, ये आपको पता है, ये थ्योरी के अंदर भी दिया गया कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स क्या बन जाता है, ये बन जाता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स कहलाएगा, ठीक है जी, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, इसके। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आए किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो हम इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, और अगर आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए। और अगर आप मेरी वीडियोस किसी और चैनल पर या किसी और वेबसाइट पर देखें तो लाजमी मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।